इस लेक्चर में हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं वही सीख लेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल्स गिवन है 0, 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन 0 किसके बराबर है? साइन 30, 45, 60, 90। फिर cos 10, cosec, sec, cot। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्निक आप लिख सकते हो। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इसके बाद होल डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से होल डिवाइड किया। पहले मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से होल डिवाइड किया। अब हम इनको रिड्यूस करेंगे। 0/4 किसके बराबर होता है? 0। 1/4 तो रिड्यूस नहीं होगा, ये 1/4 ये। 2/4 रिड्यूस होगा तो 2 ये आएगा 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं। 3/4 रिड्यूस नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। 4/4 रिड्यूस होगा तो ये 1 आएगा। अब इसके ऊपर हम रूट लगाएंगे। यहाँ पे भी होल रूट, होल रूट, होल रूट, होल रूट, स्क्वायर रूट या रूट, होल रूट। अब रूट 0 तो 0 के बराबर। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4 भी, तो 1 बाहर आएगा और 4 भी बाहर आएगा रूट से, तो 1/2। 1 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बट 2 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। 3 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, बट 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 2 आएगा। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 1 आएगा। तो अब आप देख लो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। बस यही एक स्टेप आपको करना है, बाकी तो आसान है। अब कास के लिए क्या है? कास के लिए हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे? कास के लिए साइन की जो ये वैल्यूज़ हैं ना, इनको रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है। जैसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे √3/2, उसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, अब आएगा 0। है ना आसान? अब 10 के लिए इन दोनों को डिवाइड करना, साइन और कास। जैसे 0 डिवाइड बाई 1 0, 1 डिवाइड बाई 2 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? √3/2, तो इसका वैल्यू आएगा 1/√3। 2 कैंसिल, तो 1/√3। अब यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 इन दोनों को डिवाइड करना तो 1 ही आएगा। √3/2, 1/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे √3/1, √3/1 तो √3 के बराबर है। अब इसके बाद है 10 90, तो 1 डिवाइड बाई 0, ये नॉन डिफाइंड होता है। 1/0 किसके बराबर होता है? नॉन डिफाइंड। चलो साइन कास 10 हो गया। अब आप कोसेक के लिए कैसे वैल्यूज पढ़ना? कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 0 किस फॉर्म में होता है? 0/1। देखो असल में 0 0/1 की फॉर्म में होता है। 0 जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? 0/1। बट जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। कोसेक के वैल्यूज़ कैसे निकालोगे आप? साइन का रेसिप्रोकल करना है। कोसेक 30 है, यहाँ पे 1/2, तो ये 2/1 आएगा, तो 2 ही। 1/√2 तो √2/1, तो √2 ही है। √3/2 जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइड बाई √3, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। ये हो गया कोसेक के वैल्यूज़। अब हम सेक के वैल्यूज़ आएंगे। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 0 तो 1 है, सेक 0 होगा। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 है। सेक के वैल्यूज़ कैसे फाइंड करोगे? कॉस के वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना है, तो सेक 30 आएगा 2/√3। यहाँ पे सेक 45 1/√2, तो सॉरी कॉस 45 1/√2, कोसेक का वैल्यू आएगा √2/1। √2/1 √2 के बराबर होता है। अब 1/2 का आएगा 2/1। अब 0 मैंने पहले ही बताया, 0 किस फॉर्म में होता है? 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। हो गए साइन कास 10 कोसेक सेक। अब काट तो रेसिप्रोकल होता है 10। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल तो √3/1, तो √3 है। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही है। यहाँ पे √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। अब यहाँ पे 10 90 तो नॉन डिफाइंड है। नॉन डिफाइंड असल में किस फॉर्म में होता है? 1/0 नॉन डिफाइंड। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये किसके बराबर? 0/1, और 0/1 होता है 0 के बराबर। ये हमने आज सीख लिया कि ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।